के बेलगाम में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज। चवन्नी बंद कराने का किया जिक्र, बोले उनकी ताकत चवन्नी भर की। पीएम मोदी ने जनता से की अपील, थोड़ी तकलीफ उठाए लेकिन लाभ उठाने को न दे मौका। 500 की जगह 300 रुपए का ऑफर ठुकराएं। बेलगाम में पीएम मोदी युवाओं से अगले ओलंपिक के लिए पदक की मांग करते हैं। पणजी में पीएम मोदी ने मोपा एयरपोर्ट का किया शिलान्यास। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नोटबंदी के खिलाफ फिर उठाई आवाज, बोले मुझे अभी भी यह समझ में नहीं आया नोटबंदी से कैसे खत्म हो जाएगा भ्रष्टाचार। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने नोटबंदी का किया समर्थन, कहा काले धन से ही चलता बच्चों का बंधुआ मजदूरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा अब लगेगी लगाम। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पीएम मोदी की भावुकता को ड्रामा करार दिया, कहा काले धन के नाम पर मजलूमों को परेशान कर पीएम ने देश को किया गलत कर। प्रधानमंत्री सही माने में नाटकीय अंदाज में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यूपी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने लगाया आरोप, मोदी सरकार ने बिना पूरी तैयारी के नोटबंदी का लिया फैसला, फैसले पर पुनर्विचार की मांग। आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी का किया सवाल, जिन लोगों की लाइन में लगकर हुई मौत क्या वो बेईमान थे? कर्नाटक के 2000 का नकली नोट आया सामने, एक शख्स प्याज कारोबारी को भुगतान में थमा गया नकली नोट। नोटबंदी के बाद बैंक खुलने का चौथा दिन संडे को भी सरकार ने लिया था बैंक खोलने का फैसला। दिल्ली के यमुना विहार में एसबीआई बैंक के बाहर लगी लंबी कतार, सुबह से लाइन में लगे हैं लोग। छुट्टी के दिन भी बैंकों के बाहर देर रात से लंबी लगी है कतार। शनिवार को कई लोग लौटे थे खाली हाथ। कई एटीएम खराब होने से लोगों को हो रही है परेशानी। 2 दिन पहले नासिक प्रेस ने 50 लाख के 500 के नए नोट आरबीआई को भेजे, जल्द ही मार्केट में दिखेगा 500 का नया नोट। 500 और 1000 के नोटबंदी से पाली में एक पिता पर टूटा दुखों का पहाड़, तय तारीख के बावजूद नहीं हो पा रही है घर में 2 लड़कियों की शादी। 16 नवंबर को घर में है 2 शादियां, लेकिन मैच्योर हो चुकी एफडी का भी भुगतान करने को राजी नहीं है बैंक, सिर्फ 20,000 देने को तैयार। लेकिन अभी बैंक वालों ने ये कहा कि हम आपको केवल 20,000 रुपए देंगे। अब 20,000 रुपए में मैं 2 बच्चों की शादी कैसे करूंगा? नोटबंदी के चलते विदाई से पहले बेटी को मिला बेपनाह दर्द, हल नहीं निकलने पर खुदकुशी की दी धमकी। पापा की तबीयत खराब है और ना बैंक पैसे दे रही है, अब हम लोग क्या करें? हमारे पैसे हमें मिल जाए बस, ताकि मेरे पापा की इज्जत भी रह जाए, हमारा भी काम हो जाए। कानपुर में पुराने नोट बदलने और एटीएम से पैसे निकालने वालों की सुबह से लगी लंबी कतार, जिनके घर में थी शादियां वो रात से ही लाइन में लगे। पुराने नोट बदलने वालों को भी राहत नहीं, बदल कर मिला 2000 का नोट, लेकिन बाजार में छुट्टे पैसे की कमी से कोई लेने को नहीं तैयार। कोई नोट नहीं ले रहा इसको मार्केट में, क्या टूटा नहीं हमारे पास, 500 नहीं हमारे पास, हम इसको कहाँ रखेंगे? पैसे के लिए लाइन में लगने वालों को भी भरोसा, पीएम मोदी ने भविष्य के लिए किया अच्छा काम। एटीएम में लगातार डाले जा रहे हैं 100-100 के नोट, लेकिन बड़ी मात्रा में निकासी से जल्द हो रही है खाली। एटीएम से पैसे निकालने के लिए ठेले पर आई बीमार महिला, पैर में लगी थी चोट। गीता कॉलोनी इलाके में एटीएम से पैसा निकालने के लिए लगी लंबी कतार, बीमार लोगों को हो रही है दिक्कत, मदद में आगे आए लोग पिला रहे हैं पानी। एटीएम और बैंक के बाहर लंबी लाइनों के बीच श्रीनगर में दिखानों का नजारा, कैश के बावजूद एटीएम में नहीं आ रहे लोग, सिर्फ इक्का दुक्का लोग पहुंच रहे हैं। पिछले कई महीनों से कश्मीर में बंद है बाजार, आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से अस्थिरता के हालात। दिल्ली में आरबीआई के बाहर भी नोट बदली कराने वालों की लगी लंबी लाइन। हैदराबाद में बैंक और डाकघरों के बाहर लगी लंबी कतार, बड़ी तादाद में महिलाएं लाइन में लगी। कोलकाता में एक बैग में फेंके मिले 1000 और 500 के नोट, पुलिस ने फटे नोटों को लोगों से मांगकर इकट्ठा किया। पंजाब के मानसा में 1 करोड़ रुपए कैश के साथ 2 लोग पकड़े गए।
फॉर्च्यूनर गाड़ी से ले जा रहे थे 500 के नोटों की गड्डियां। बैंक कर्मियों ने पीएम मोदी के फैसले को सराहा। लगातार काम करने के बाद भी नहीं दिख रही है शिकन। बोले देश सेवा के लिए है ये फर्ज बेहद अहम। एटीएम से पैसा निकालने के लिए यूपी के बागपत से दिल्ली पहुंचा एक शख्स। दूसरी ओर शादी का कार्ड लेकर लाइन में खड़ी नजर आई एक महिला। दिल्ली के दरियागंज में पिछले 3 रोज से लाइन में लगती है 13 साल की अलीशा। नहीं मिल पा रहा है पैसा। गुड़गांव में बैंक और एटीएम के बाहर लगी लंबी कतार। पैसे हासिल करने की उम्मीद में डटे लोग। नोटबंदी के फैसले के 4 दिन बाद सब्जी मंडी दिखी सूनी। पैसों की तंगहाली में धीमा पड़ा कारोबार। लोगों की परेशानियों के बीच सामने कुछ बैंकों की मनमानी। दिल्ली में एक बैंक ने कल 4000 रुपए निकालने वाली महिला का आज बैरंग बताया। नेता जितेंद्र ने भी नोटबंदी के फैसले को सराहा। बोले विरोध करने वाले बताएं देश में मौजूद काले धन में आखिर और कैसे बाहर आ सकता है। अब योग गुरु बाबा रामदेव ने समर्थकों से की अपील। कहा काले धन के खिलाफ नोटबंदी के फैसले का करें समर्थन। साहित्य आज तक में अनुपम खेर ने मोदी सरकार का किया समर्थन। बोले जनता की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की जितनी कोशिशें इस बार हुई वो पिछले 70 साल में नहीं हुई। अनुपम खेर ने नोटबंदी के खिलाफ आवाज उठाने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज। बोले उन्होंने पहली बार कोई गलत बात नहीं कही। अनुपम खेर ने पुरस्कार वापसी का किया जिक्र। बोले जितना विरोधियों को अपनी भावनाएं जाहिर करने का अधिकार है उतना ही मुझे भी। शिवपाल यादव ने कौमी एकता दल से गठबंधन के सवाल पर कहा नेताजी ने स्पष्ट कर दिया है किसी से नहीं होगा गठबंधन। जिसे जुड़ना है वो पार्टी का करे, एसपी में विलय। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक। पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और सीएम अखिलेश ने की शिरकत। बेटी की शादी करने कर्नाटक पहुंचे जनार्दन रेड्डी। शादी में 500 करोड़ रुपए के खर्च होने का अनुमान। 4 दिनों तक बैंगलोर में होंगे जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी के कार्यक्रम। आरएसएस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में दिल्ली पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी समारोह में की शिरकत। कुपवाड़ा में शहीद हुए हर्षित के परिवार का में पसरा मातम। आगरा के रहने वाले थे हर्षित। श्रीनगर में सेना ने शहीद हर्षित को दी श्रद्धांजलि। कल केरन सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में हुए थे शहीद। जम्मू पुलिस ने आरएसपुरा से 2 संदिग्ध पाकिस्तानी जासूसों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान को जानकारी देने का आरोप। जैसलमेर में भारतीय एयरफोर्स का 2 दिन का अभ्यास। सेना ने दिखाया दम। झालावाड़ में सेना में भर्ती की तैयारियां शुरू। कैप्टन जेएस गोदारा ने युवाओं से सेना से जुड़ने की अपील की। गया में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने की मांग। पत्रकार धर्मेंद्र सिंह की हत्या की हो सीबीआई जांच। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर एक महिला को साधु के चुंगल से यात्रियों ने छुड़ाया। साधु की जमकर की पिटाई। महिला पर सम्मोहन करने का लगाया आरोप। महिला के मुताबिक साधु के सिर पर हाथ रखते ही हुआ सम्मोहन का असर। वो उसके साथ चल पड़ी। फिलहाल अस्पताल में हो रहा है इलाज। अलवर में एक महिला का छुट्टे पैसे को लेकर ऑटो चालक से हुआ विवाद। लोगों ने ऑटो चालक को पीटा। ग्वालियर में एक बेकाबू डंपर ने हलवाई को कुचला। मौके पर हुई मौत। लोगों ने डंपर में लगाई आग। तेलंगाना में बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। शराब के मामले को लेकर कर रहे हैं विरोध। दिल्ली के बादली में केमिकल गोदाम में ब्लास्ट से गिरी गोदाम की बिल्डिंग। 5 लोग घायल। भोपाल के मेयर ने पुलिस वालों को दी धमकी। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। सिलीगुड़ी में रद्दी की दुकान में ब्लास्ट। 3 लोग घायल। मुजफ्फरनगर में रोडवेज की बस में ओवरटेक को लेकर टक्कर। एक घायल। गुस्साए गांव वालों ने दोनों बसों में लगाई आग। बिहार में एक और पत्रकार की हत्या। सासाराम में बाइक सवार अपराधियों ने पत्रकार धीरेन्द्र सिंह को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। हत्या के विरोध में पत्रकारों ने निकाला कैंडल मार्च। सुशील मोदी ने की परिवार वालों से मुलाकात। तेलंगाना के वारंगल में 2 कैदी जेल से फरार। बेडशीट से लांघी जेल की दीवार। अलवर के बहरोड़ में
गैराज में खड़ी बस में लगी आग, गैस कटर से काम करने के दौरान हुआ हादसा। भरतपुर में बारातियों से भरी बस ट्रक की टक्कर, 2 बारातियों की मौत, 10 गंभीर रूप से घायल। किर्गिस्तान में भारतीय छात्र को हुआ ब्रेन हैमरेज, एयर एम्बुलेंस से भारत लाने के लिए दर दर भटक रहा है भाई, प्रधानमंत्री विदेश मंत्री को ट्वीट कर मांगी मदद। ग्वालियर में नाबालिग छात्रा के साथ रेप, पड़ोसी पर आरोप। हाजीपुर में भाभी की जगह परीक्षा देने पहुंची ननद, पुलिस ने फर्जी छात्र को किया गिरफ्तार। खातिमा में रोड एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत, 2 घायल। मुंबई में एक शख्स ने अपनी 3 बेटियों को जहर देने के बाद की आत्महत्या, सुसाइड नोट में प्रॉपर्टी विवाद को बताया वजह। ड्रॉ हुआ राजकोट टेस्ट, आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पर 260 रन बनाकर पारी घोषित की। इंग्लैंड के कप्तान कुक ने जड़ा शतक, बना 130 रन। इंग्लैंड के बल्लेबाज हामिद ने बनाए शानदार 82 रन। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 6 विकेट खोकर बनाए 172 रन। कप्तान विराट कोहली ने बनाए नाबाद 49 रन। 52 ओवर में 3 गेंदों के बाद दोनों टीमों ने ड्रॉ का किया फैसला।